न्याय मिलेगा कब जी, जब मैं उस बॉडी को रोकूंगा तब, क्योंकि दिन पर दिन जो दलित समाज के साथ घटनाएं हो रही है। 50 नहीं, हमसे 50 लाख ले लें, लेकिन क्या उस परिवार का जो मौत हुआ है सम्मान सहित उस न्याय को वापस कर देंगे? जैसे आपने कहा है कि फिर दोबारा धरना दिया जाए, क्या धरने से वो आदमी वापस? जैसे इसलिए धरना दिया, लाश को आप लोगों ने भिजवा दिया तो मैं चाहूंगा उस लाश को जलने मत दीजिएगा किसी कीमत पर। आपका भाई, आपका बेटा नीला गमछा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से है, और जो मतलब हमें लगता है कि मैं उस कार्य को करके अपने समाज को न्याय दिला सकता हूँ, वो मेरे पास एक ही हथकंडा है, वो है रोड जाम करना, धरना देना, और मैं उस पर कायम रहूँगा। हमारी टीम भी उस पर कायम रहेगी। और मैं बता दूँ कि अभी कल की बात है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जी लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा और ये जो है ठर्रा पार में आए हुए हैं, और यहाँ जो है बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जो है बिजली से मौत हो गई है। उसी मामले की जानकारी है तो यहाँ जो है हम आए हुए हैं, और यहाँ रोड भी जाम किया गया था। आप देख सकते हैं अभी प्रशासन टीम यहाँ मेन मौके पर जो है मौजूद है, और ये जो है रास्ता खुलवाया जा चुका है। तो आइए, परिजन है, परिजनों से हम जानेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। शैलेश कुमार हमारा नाम है। हमारा घर इनके बगल थोड़ी दूर पर है, 100 मीटर की दूरी पर। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा था? हमारा तो डुमरी में पड़ता है, इनका धोबई में पड़ता है। सटे है, 100 मीटर की दूरी पर है। तो कैसे क्या हुआ था भैया? इनका जैसे बिजली का कनेक्शन बहुत पहले से था जी, तो कनेक्शन जो है 2 पंडित जी के झगड़े में ये वो बोलते थे कि हमारी तरफ रहिए, वो बोलते थे हमारी तरफ रहिए। तो 2 लोगों के झगड़े में इनका कनेक्शन काट दिए। ये जेई साहब को एप्लीकेशन दिए, जेई साहब के पास 10 बार गए कि हमारा लाइट जोड़ दिया जाए, लेकिन लाइट नहीं जोड़े। लाइट नहीं जोड़ने की वजह से इन्होंने कहा कि आप कहीं और से लाइट ले लीजिए। अच्छा। जेई ने कहा। तो जो ये लाइट जो है डायरेक्ट जो है ये कम से कम 400 मीटर तार ले जा करके अपना लाइट जोड़े, और 1 महीना पहले वो लाइट जो है ये अपने निजी खंभे से ले गए थे, तो खंभा लटक गया, वो पोखरे में गिर गया। अच्छा। तो जिनका पोखरे मत्स्य पालन है उन्होंने कहा कि भाई इसको लाइट ऊपर करो, मछलियां मर जाएंगे। अच्छा। तो सुबह में गए उठाने के लिए, और जो है लाइट जो है उसमें कहीं टच हुआ, और दोनों लोगों को उसी समय लाइट मार दिया। लगभग 7:30 बजे की घटना है। अच्छा। मरने वाले कौन कौन? मरने वाले जो है एक चंद्रेश नाम है, उनके पिताजी का नाम हरिमोहन है जी, और दूसरे जो है रामविलास हैं जी, उनके पिताजी का नाम नवल है। उम्र कितनी? ये लड़के की उम्र जो है 42 साल है जी, और जो उनके चाचा है उनका लगभग 58-60 है जी। यहाँ जैसे रोड जाम किया गया था, तो रोड जाम इसलिए किया गया था कि जो जेई है उनकी लापरवाही की वजह से लाइट मारा है जी। तो हम लोग ये चाहते थे कि जेई आवे, जेई या बिजली विभाग का जो भी कर्मचारी हो आकर के अपना संज्ञान ले, और जो है लिखित दे कि हाँ हमारी वजह से जो है इनकी मौत हुई है। लेकिन बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ तक पहुँचा नहीं है, जबकि एसडीएम साहब आकर के सारे लोगों की बात को सुने हैं। एसडीएम साहब को कहा है कि एसडीएम साहब ने कहा कि हम जेई को सस्पेंड कर रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन दिया, उसी बेस पर जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो आप लोगों का और क्या डिमांड है? और डिमांड क्या है, उसको सहयोग होना चाहिए। उसके बच्चे जो अनाथ हो गए, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जो लड़का है और उनकी तो वाइफ है केवल। अच्छा। चाचा जी के। तो जो लड़का है उसके एक बच्ची है 5 साल की है, और जो लड़का है वो 10 साल का है। तो बॉडी पीएम है तो जी, बॉडी पीएम है तो यहाँ से भेजा गया है जी। और बिजली विभाग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्योंकि बिजली विभाग की लापरवाही 100 मीटर से 50 मीटर से अधिक जो है तार नहीं जाना चाहिए केबल, लेकिन 400 मीटर उन्होंने भेजने का परमिशन दिया जी। या न भी दिया तो उसको आके जुड़वाना चाहिए था। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी बिजली विभाग का है। और बिजली विभाग में जो लापरवाही आजकल चल रही है वो किसी भी विभाग के पास नहीं है। बिल्कुल। इनका बिजली बिल भी पूरा जमा है, अगला बिजली बिल बराबर जमा करता था, लेकिन 2 लोगों के झगड़ा की वजह से गुड्डू मिश्रा जो थे वो काट दिए, जिसकी वजह से समस्या आज उत्पन्न हो गई। भैया शुभ नाम बताएं। शमशाद। क्या कहना चाहेंगे? हम तो बाद में, हमारा घर दूर है। दिनेश कुमार क्या कहना ये गलती लाइनमैन की है, जेई साहब की गलती है सरासर। ये कंप्लेंट भी डाले थे कि यहाँ पे पोल बैठाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी वजह से वो अपने मतलब दम पे बांस काट के या कोई भी लकड़ी से भी अपने घर तक लाइट लेके गए थे, और लाइट कुछ वक्त चला, 1 महीने बाद लाइट
नीचे गिर गया तो उठा के लाइट सही करने गए, बस इसी वजह से। अधिकारियों के खिलाफ है जो है, अधिकारियों ने क्या आश्वासन? कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ जेई साहब के खिलाफ जो है, यहाँ जब आप लोग धरने पर थे तो क्या जो है आश्वासन आप लोगों को मिला? फिर रास्ता अपना फोन बंद कर लिए, इनकमिंग उनके काल में फोन ही नहीं रहा ना, यहाँ पे आए वो। जैसे डीएम साहब वगैरह आए थे तो क्या बताएं, क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब बोले कि जितना भी सहयोग होगा हम करेंगे जी। हाँ, लेकिन गलती इसमें सरासर यहाँ के जेई साहब की है जी। वो यहाँ तक आए ही नहीं, ना अपना गलती मान रहे हैं, ना फोन भी नहीं लग रहा उनका। जी, आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जो है विद्युत विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही, जो 400 मीटर दूरी पर जो है तार खींचा गया था, जिसके कारण जो है ये मौत हुई है, और कहीं ना कहीं जो है जेई की लापरवाही है जिसके कारण ये घटना हुई है। और जो है लोगों ने बताया कि जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात की जो है उनका भी ये गलती है कि उन्होंने जो है तार को अपने हाथ से टच किया, लाइनमैन को बुलाना चाहिए था, लाइनमैन के द्वारा जो है ये कार्य किया जाना चाहिए था। इसके कारण से जो है 2 लोगों की मौत हुई है। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर जो है मामला संज्ञान में सरकार लेते हुए, और जो है इस मामले पर इस परिवार को आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है और उन्हें जो है आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराई जाए। ये जो भी आरोप लगाए जाते हैं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं। कोई परिवार पीड़ित था, पीड़ित परिवार अगर कहीं गुहार लगा अपनी समस्या के समाधान के लिए, वहाँ विभागों के द्वारा लापरवाहियाँ की जाती हैं। ये लापरवाही कहीं न कहीं किसी के लिए हानिकारक होती है। आज किसी परिवार का चिराग बुझ गया, ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम से कम है, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जांच करा के। और बाकी इस परिवार को जो इनकी मांगे हैं, ये मैं चाहूँगा, ये महाराज जी का जिला है, मुख्यमंत्री जी का जनपद है, इस परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। और जो भी इनके मांगे हो, अगर सरकार चाहती तो पूरी हो सकती है। तो आप लोगों को लगता है कि बिजली विभाग पर गांज गिरेगी? बिजली विभाग पे गांज गिरने की बात नहीं, ये नैतिक जिम्मेदारी है। अगर बिजली विभाग की लापरवाही नहीं होती तो आज वो परिवार नहीं जाता। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये कमी है, साहब आके इसका सुधार करा दीजिए, साहब के यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता है, पीड़ित पक्ष अपने कुछ करता है जिसकी वजह से आज कोई घटना हो गई। अगर वहाँ से कोई आ गया होता, वो बिजली सही कर दी गई होती, तो आज ये घटना टल सकती थी। तो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बिजली विभाग की है, किसी और की नहीं है। बिजली विभाग 100% इसमें जिम्मेदार है। ग्रामचिया पार में एक व्यक्ति को इतना बुरी तरह मारा गया कि उसका हाथ फट गई, मर गया। और शासन प्रशासन के लोगों ने कहा कि आपकी मांगें हम पूरी करेंगे। अभी तक उनकी मांगों को लेकर के हम लोग हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन न्याय की कोई उम्मीद नहीं। तो मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा, आपने लाश को भिजवा दिया, कोई बात नहीं, पीएम करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस बात को सहयोग किया कि जो भी आप लोग की मांगे हैं वो पूरी की जाए। नहीं पूरी हो सकती है, इसलिए नहीं पूरी हो सकती है। यदि लाश को आप लोगों ने भिजवा दिया तो मैं चाहूँगा उस लाश को जलने मत दीजिएगा किसी कीमत पर। आपका भाई, आपका बेटा नीला गमछा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से होकर के आया है। आज जब तक हमारी ताकत कब बन सकती है, जब उस लाश को रोड पर रख करके अपनी न्याय को, अपने परिवार को न्याय के लिए लिखित रूप में, और जो है कि माउथ मीडिया और सोशल मीडिया पर उसको जो है प्रमाण के रूप में ले नहीं लेंगे, तब तक के शासन प्रशासन हमको न्याय नहीं देने वाली है। आपने कहलवाया उनके मुंह से, एसडीएम हो, डीएम हो, मुख्यमंत्री हो, उन्होंने कह दिया तो आपने इस बात को मान लिया। इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। लाश को कब तक नहीं जलने दीजिएगा, जब तक उस परिवार को आर्थिक मदद का जो है सहयोग मिल न जाए लिखित रूप में, और उस परिवार को क्या नाम है कि कोई मुआवजा नहीं मिलता है नौकरी के तौर पर, तब तक आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। क्या इस पर आप लोग सक्षम हैं? पूरा तैयार है? रोड जाम करने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए, आपके इस सहयोग में पीड़ित परिवार के साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा सहजनवा से पूरी टीम खड़ी है। और बताइए, तो फिर से दोबारा रोड जाम करने वाली की बताएं। जब लाश उधर से वापस आएगी, जो हमारी मांग को माउथ मीडिया के माध्यम से डीएम, एसडीएम या जो भी शासन प्रशासन के लोग कह करके गए हैं, उस बात को लिखित रूप में जब तक नहीं दे देते हैं, तब तक इस बात को बिल्कुल नहीं हम लोग मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस घटना को लेकर के? सर, घटना के लिए पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत दुख की घटना है जो हमारे सहजनवा विधानसभा में घटना घटी है डुमरी निवासी में। और जब हमको सूचना मिला, हमारी टीम को सूचना मिला कि ऐसे हमारे 2 दलित भाइयों की हत्या हो गई, और ये दिन पर दिन, मैं गोरखपुर जिला की क्या बात करूं, जो सहजनवा
सैनवा विधानसभा में जो अनुसूचित जात के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूं कि जो वर्तमान ये जो सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी, इसमें थाना पे देखा जाए और आपके बिजली विभाग में देखा जाए, जिस भी सरकारी कर्मचारी को देखिए तो उन्हीं को लोग बैठे हुए हैं। एससी बीसी माइनॉरिटी समाज के लोग कहीं मिलेंगे नहीं आपको। और जो वर्तमान की सरकार जो चल रही है, इनके नेता जहां भी आएंगे, चेयरमैन आएंगे, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, तो उनके मैनेज की बात करेंगे। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता दूं, कहीं हमारे हित की बात नहीं करेंगे। तो आप लोग चाहते क्या है? आज इस घटना को लेकर के विद्युत विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से 2 जाने गई हैं एक परिवार के, तो ये बहुत बड़ी घटना। और इस पर आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या धरना प्रदर्शन से आप लोगों की मांगे पूरी होंगी, क्या कोई और प्रतिक्रिया अपनाएंगे? सर देखिए, मांगे तो पूरी इस समाज में, हाँ, दलित समाज का होने वाला कहीं नहीं है, लेकिन जो हमारी विचारधारा है और जो मतलब हमें लगता है कि मैं उस कार्य को करके अपने समाज को न्याय दिला सकता हूँ, वो मेरे पास एक ही हथकंडा है, वो है रोड जाम करना, धरना देना, और मैं उस पर कायम रहूँगा। हमारी टीम भी उस पर कायम रहेगी। और मैं बता दूँ कि अभी कल की बातें हैं, देवरिया में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बिहार में हमारी 2 बहनों की हत्या हो गई, और कल अभी देवरिया में 2 भाई की बिजली से मृत्यु हुई है, और अभी आज सुनने को मिला कि सैनवा में हुई है। तो कहीं न कहीं बिजली विभाग के लोग इतना लापरवाही से काम कर रहे हैं कि दिन पर दिन अगर हो रहा है तो केवल दलित समाज के साथ हो रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे समाज के लोग जब फ़ोन करते हैं किसी अधिकारी के पास, तो उनकी बातें ना सुनी जाती हैं, कोई और फ़ोन करता है उसकी बातें सुनी जाती है। ये साफ साफ दिखता है कि हमारे दलित समाज के साथ हत्या हो रहा है। तो क्यों हो रहा है कि ना तो उनकी सरकार है, ना तो कोई सुनने वाला है। जो सुनने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बिजली विभाग के भी लोग हैं। यही लोग हमारे समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और मैं जुबान दे रहा हूँ साहब, अगर ये बाड़ी आती है तो मैं सैनवा थाने पर रख के उसको अपने समाज के साथ, अपने पूरे बहुजन समाज के साथ मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। जब तक हमारे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, एसडीएम साहब लिखित रूप में देना चाहते हैं तो दे, और नहीं देंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए आजाद समाज पार्टी में तैयार है। तो फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आजाद समाज पार्टी के जो है कुछ नेता यहाँ आए हुए हैं इस दुखद घड़ी में, इस परिवार से जो है मिलने के लिए और जो है लोगों से जानने के लिए। तो हम जानेंगे इनसे कि जो है क्या मामला है और इसमें क्या होना है। भैया शुभ नाम है। सबसे पहले मेरा नाम है राजनाथ राव जी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी विधानसभा 324 सैजनवा जी। और आज सुबह सुबह हमको पता चला जी कि डुमरी में एक दलित परिवार है जिनके वहाँ बिजली खराब थी जी। उन्होंने बिजली विभाग को फोन लगाया या किसी के माध्यम से सूचना पहुंचवाया कि हमारे यहाँ जो है बिजली खराब है, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ बिजली बनवा लो और हमको समय मिलेगा फिर बनवाएंगे। उसके बाद जब उनको अंधेरे का जो है सामना करना पड़ रहा था बार बार, तो वो अपने आप बिजली लगे बनाने। तब तक क्या पता चला, परिवार को जो है लाइट मार दिया, वो मौके से आज ही मर गए। उसके बाद हमको ये पता चला कि उस परिवार की सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ शासन प्रशासन का दबाव है, यहाँ के स्थानीय नेता का भी दबाव है जो भाजपा के बैनर तले इस समय काम कर रहे हैं। तो हमको ये भी पता, भाजपा के नेता के द्वारा जो है 50-50 हजार देने की जो है बात भी कही गई, तो ये कहाँ भूल रहे हैं आप? अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं 50 नहीं, हमसे 50 लाख ले लें, लेकिन क्या उस परिवार का जो मौत हुआ है सम्मान सहित उस न्याय को वापस कर देंगे? जैसे आपने कहा है कि फिर दोबारा धरना दिया जाए, क्या धरने से वो आदमी वापस? जैसे इसलिए धरना दिया जा रहा है। मैं अभी आपकी बातों को मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि अभी अचिया पार में एक व्यक्ति को मारने से मृत्यु हो गई। अभी उस परिवार को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला। उसके परिवार का जो हत्यारा है, आरोपी है, मतलब छुट्टे पशु की तरह घूम रहा है। अब पता चला इस सजन में घूम रहा है। वो कहता भी है कि जो हो गया, अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन का चूक है। मैं कैसे एसडीएम और शासन प्रशासन के लोगों के बातों को मैं विश्वास करूं भाई? आज आपकी मजबूरी है, मैंने लाश को रोकी, आपने जुबान दे दिया कि चलो आपकी सारी मांगे पूरी होंगी, लेकिन लाश जैसे जल जाएगी सारे शासनिक प्रशासनिक अधिकारी ठंडा हो जाएंगे। किसी की वर्दी टाइट मिलेगी तो किसी का काला टाइट मिलेगा। एसडीएम अलग हवा खाएंगे और डीएम साहब अलग हवा खाएंगे, एसओ साहब अलग हवा खाएंगे। फिर क्या न्याय की दर बदर भटक सकता है। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही लाश उधर से वापस आती है, लाश को रोड पर रख करके और ये मांग करें शासन प्रशासन से कि जो बिजली विभाग के अधिकारियों ने
घोर लापरवाही की उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो और जेल जाए और उनको जो है आर्थिक मुआवजा मिले और दोनों परिवार को जो है नौकरी का जो है उपलब्ध कराने का काम करे शासन प्रशासन। बस यही मैं मांग करता हूँ। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार भारती है। मैं एसपी विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहनवा से, विधानसभा सहनवा से। क्या कहना चाहेंगे? सर कहने को तो कुछ बचा ही नहीं है, सुनने को तो बहुत कुछ मिला लेकिन कहने को कुछ नहीं बचा है। और मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को न्याय चाहिए। न्याय मिलेगा कब? जब मैं उस बॉडी को रोकूंगा तब। क्योंकि दिन पर दिन जो दलित समाज के साथ घटनाएं हो रही हैं, प्रशासनिक लोग यही कह रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा। जैसे हमारे राजनाथ भाई बताएं, भी अचिया पार में घटना हुआ है। जो प्रशासनिक अधिकारी पहले आते हैं वही बॉडी जलने के बाद वही दूर चले जाते हैं। मैंने देखने को पाया। तो मैं पीड़ित परिवार से भी यह मांग करता हूं कि वो आए और हमारी संगठन पार्टी के लोग भी हैं, गांव के लोग रहेंगे, पूरे विधानसभा की जनता रहेगी और हम लोग बॉडी को रोक के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग बात किया जाएगा कि हमारे परिवार को क्या न्याय दे रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे कहने मतलब 10-5 लाख रुपया अगर मिल भी जाता है तो कहीं कहीं आज मिल रहा है तो हमारे परिवार के साथ फिर घटनाएं होती रहेंगी। और इसी वजह से इनका मन बढ़ा हुआ है कि जब दलित समाज के साथ कोई घटना होती है सबसे पहले पैसे की बात किया जाता है। लोग कहते हैं कि आपको 10 लाख। सर एक चीज बताएं, यहाँ तो बिजली की जो है बात है और जो है बिजली क्या जात विशेष देख करके आती है? बिल्कुल, देखिए वो बातें कहाँ से उठ रही मैं बता दूंगा आपको। मैं पहले भी बात कहा हूँ, देखिए जाते विशेष देख के वहाँ आ रही है जहाँ प्रशासनिक लोग होते हैं, जहाँ बिजली विभाग के लोग होते हैं। यहाँ तो यहाँ का मुद्दा नहीं सर, मैं यही की बात बता रहा हूँ। अगर आज वही दलित समाज के मोहल्ले में ना होती, किसी बड़े बिरादरी में होती तो शायद वहाँ हमारे भाई को न चढ़ना होता और वहाँ बिजली विभाग के लोग आके काम करते हैं। वह दलित समाज के काम की वजह से हमारे भाइयों की हत्या हुई है, हमारे भाई को बिजली मारा है। अगर किसी बड़े बिरादरी में होता तो हमारे भाइयों को नहीं चढ़ना पड़ता। वहाँ अधिकारी आके काम करवाते हैं, वहाँ डीएम आके काम करवाते हैं और एसडीओ आके काम करवाता और आपका ये बिजली विभाग के सारे अधिकारी आके वहाँ काम करवाते। केवल दलित समाज के होने की वजह से हमारे भाई को वहाँ कोई काम नहीं मिला। भाई हमारे खुद जाके वहाँ अपना काम किए, इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे आपकी कार्रवाई क्या होगी? अब सर देखिए, अब पहले तो मैं बता दूं कि पीएम जैसे वहां से होकर आता है उसके बाद हम लोग परिवार से बात करके उसको आंदोलन करेंगे। और ये मेरा मानना है कि अगर हमारे साथ पीड़ित परिवार के लोग रहेंगे और वो जो हम लोग की बात जो कहा जाएगा उस पर कायम करेंगे हो तो न्याय मिलना तय है। देखिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आज तक कहीं न्याय से फेल नहीं हुई है। अब मैं आशा ने उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि हमारे परिवार के लोग हमारे साथ रहेंगे तो मुझे न्याय मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जो है पूरे उत्तर प्रदेश बिहार और जो है पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। जगह जगह जो है 100 को रख करके जाम करने की बात की जाती है और जगह जगह जो है रास्ता जाम करना होता है। इसके लिए ये जो है आखिर क्यों होता है? प्रशासन और अधिकारी अगर अपने काम करें, वो जो है सबको न्याय अगर मिलता रहे तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलेगा और यह कभी नहीं होता था। लेकिन जो है इस समय यही हो रहा है। हर जगह देखा जा रहा है कहीं न कहीं डेड बॉडी को रख करके जो है सड़क को जाम करना। कहीं न कहीं जो है प्रशासन और शासन की जो है लापरवाही है, जिसके कारण जो है जगह जगह लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जगह जगह जो है सड़क जाम करने की नौबत तक आ जाती है। और जो है कहीं न कहीं अधिकारी आश्वासन देते हैं और आश्वासन के बाद भी जो है उनको न्याय नहीं मिलता। जब डेड बॉडी जल जाती है उसके बाद में जो है कोई झांकने तक नहीं जाता। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसी तमाम घटनाएं हैं। शिवधनी हत्या में जो है इतना वादा किया गया था लेकिन शिवधनी के परिवार को जो है न्याय नहीं मिल पाया। और यही जो है डबल मर्डर भक्सा में हुआ था, उसमें भी जो है इसी तरह की बात। लेकिन जो है कहीं न कहीं जो है अगर शासन प्रशासन अपना जो है सही तरीके से काम करती तो ये रोड जाम करने की नौबत नहीं आती। जो आज भी जो है रोड जाम किया गया था, आखिर जो है क्या कारण है कि जगह जगह जो है रोड को लोग जाम करते हैं और जो है सरकार कहीं न कहीं जो है निरंकुश है और जो है इनके जो है अधिकारी जो है निरंकुश हैं, प्रशासन निरंकुश है, जिसके कारण जो है ऐसा जो है देखने को मिलता है और जगह जगह रोड को जाम करना पड़ता है लोगों को। अगर जो है लोगों को न्याय मिले तो शायद जो है दिन देखने को नहीं मिलेगा। तो फोटो ले देखते रहे SK न्यूज। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।